Hello students, how are you all? I hope you are fine. And today we are taking the topic that is letters. तो जो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं वो है लेटर्स। लेटर्स के बारे में जानने वाले हैं। लेटर कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं और क्या क्या पार्ट्स है, कौन कौन से पार्ट्स है दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग लेटर्स, कि जो हम फॉलो करेंगे कब लेटर लिखते वक्त। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आगे चलते हैं इन्हें समझने के लिए। तो जो टॉपिक हमारा कौन सा है, लेटर्स। देखो दे आर ऑफ टू टाइप्स, लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं भाई? टू टाइप्स के लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, द फर्स्ट वन इज फॉर्मल लेटर। तो पहला लेटर कौन सा होगा? फॉर्मल लेटर। ओके, एंड द सेकंड लेटर इज इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों को समझ लेते हैं कि फॉर्मल लेटर कौन से कहे जाएंगे और इनफॉर्मल लेटर कौन से कहे जाएंगे। विच लेटर कैन बी कॉल्ड फॉर्मल एंड विच वन इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर, कि कौन से तो फॉर्मल लेटर बोलेंगे और कौन से इनफॉर्मल लेटर बोलेंगे। देखो फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि विच लेटर कैन बी कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल का मतलब हो गया, एक्चुअली इन फॉर्मल लेटर्स को हम एप्लीकेशंस भी बोलते हैं। तो जो दूसरा नेम है फॉर्मल लेटर्स के लिए वो क्या है? एप्लीकेशन। व्हाट कैन बी कॉल्ड? एप्लीकेशन। ओके, तो जितनी भी हम एप्लीकेशंस लिखते हैं वो सब फॉर्मल लेटर्स है। मींस टू से एप्लीकेशन इज फॉर्मल लेटर, कि एप्लीकेशन क्या है? फॉर्मल लेटर। एक एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल लेटर। ओके, एंड जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो किस किस को लिखते हैं और क्यों लिखते हैं? देखो जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं हम, व्हेनेवर वी आर राइटिंग एप्लीकेशन वी मस्ट हैव अ पर्पस टू राइट, कि पहली बात तो हमारे पास में पर्पस होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए लिखने का। ओके, और इट कांट बी रिटन टू रिलेटिव, और ये रिलेटिव को नहीं लिखी जाती, इट इज रिटन टू अ पोस्ट। ये किसको लिखी जाती है? पोस्ट को लिखी जाती है, और वो भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। ओके, किसी भी रीजन की वजह से ये लिखी जाती है। तो रीजन जैसे कि आप मान लीजिए आप हो और आप स्टडी करते हो, ओके, और स्कूल में आप नहीं आ पाए, आप बीमार हो किसी भी वजह से, तो आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन लिखेंगे। यू विल राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। किसको लिखोगे? प्रिंसिपल को। तो वही बात है कि जो फॉर्मल लेटर्स है वो एप्लीकेशंस कही जाती है। जब आप स्कूल्स में लिखते हो तो किसको लिखी जाती है? स्कूल्स में, स्कूल में लिखी जाएगी एप्लीकेशन। जब भी स्कूल में लिखी जाएगी तो किसको लिखी जाएगी? प्रिंसिपल को। ओके, हम स्कूल में किसको लिखेंगे? प्रिंसिपल को। अगर आप मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में लिख रहे हो, कंपनी में आपको लिखना पड़ रहा है, तो कंपनी में जिसको लिखा जाएगा वो है मैनेजर। कंपनी में किसको लिखेगा? मैनेजर को। ओके, बोर्ड, BORD बोर्ड, ठीक है, जैसे अजमेर बोर्ड वगैरह है, तो वहां पे अगर आप किसी को लिख रहे हो तो चेयरमैन या चेयरपर्सन, तो चेयरमैन को लिखा जाएगा। बोर्ड में किसको लिखा जाएगा? चेयरपर्सन को या चेयरमैन को। इसके अलावा आप बात करो पुलिस स्टेशन, कहाँ की बात करो? पुलिस स्टेशन। अगर आप पुलिस स्टेशन में लिखने जा रहे हो तो पुलिस स्टेशन में आपको लिखना पड़ेगा SP को, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, अगर आप उसमें लिख रहे हो तो। अब आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लिखे हो तो भी चेयरमैन की, जितने भी बोर्ड, चाहे अजमेर बोर्ड हो, चाहे एजुकेशन बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, चेयरमैन को लिखना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में लिखोगे तो SP को लिखना पड़ेगा। कंपनी में लिखे तो मैनेजर को। स्कूल में या फिर कॉलेज के अंदर लिख रहे हो, किसके अंदर? स्कूल या कॉलेज के अंदर, तो किसको लिखा जाएगा? वो प्रिंसिपल को ही लिखा जाएगा। यहाँ तक आपको समझ। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप एडिटर को लिख रहे हो, ठीक है, सॉरी न्यूज़पेपर में लिख रहे हो, तो न्यूज़पेपर में किसको लिखा जाएगा? न्यूज़पेपर में लिखा जाएगा एडिटर को। न्यूज़पेपर में किसको लिखा जाएगा? एडिटर को। तो इसी प्रकार से है, मैंने कुछ एग्जांपल बताए जो लिखे जाते हैं। देखो जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमको सीक्वेंसली 7 पार्ट्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं सीक्वेंस के साथ में। तो व्हाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर वी हैव टू फॉलो 7 पार्ट्स। तो हमको कितने पार्ट्स फॉलो करने होंगे? 7 पार्ट्स, 7 पार्ट हमको फॉलो करने होंगे व्हेन वी आर राइटिंग एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर। तो फर्स्ट आता है सेंडर सेंटर्स। आपको सबसे पहले जो लिखना होगा वो क्या लिखना होगा? सेंडर सेंटर्स। ओके, तो फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा सेंडर सेंटर्स है। सेकंड जो पार्ट है वो है डेट। थर्ड जो पार्ट है भाई सेकंड, आफ्टर राइटिंग डेट व्हाट यू राइट डाउन? रिसीवर्स एड्रेस। तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? रिसीवर्स एड्रेस। जब कब? जब आपने डेट लिख ली। फोर्थ पे आता है आपका सब्जेक्ट। फोर्थ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट। ओके, फिफ्थ पे जो है वो सैल्यूटेशन। फिफ्थ पे जो आएगा वो सैल्यूटेशन आएगा। सिक्स्थ है वो डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड फिर आएगा हमारा सब्सक्रिप्शन।
तो किस प्रकार से क्या क्या इसमें होता है वो सब हम देखेंगे, अभी आपको लेटर के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो लिखेंगे किसको लिखेंगे, सॉरी फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा सेंडर्स एड्रेस, सेकंड डेट, थर्ड रिसीवर्स एड्रेस, फोर्थ सब्जेक्ट, फिफ्थ सैल्यूटेशन, सिक्स्थ डिस्क्रिप्शन, सेवेंथ सब्सक्रिप्शन। अब मैं बात करूं इनफॉर्मल लेटर। आपको मैं बता दूं इनफॉर्मल लेटर जो लिखे जाते हैं किसको लिखे जाते हैं, या तो हम लिखते हैं रिलेटिव्स को, ठीक है, या फिर लिखते हैं हम हमारे फ्रेंड्स को। जो भी हमारा फ्रेंड्स है मतलब कि फीलिंग की वजह से जिसे हम लिख रहे हैं वो सब कौन से लेटर्स आ गए, वो इनफॉर्मल लेटर्स आ गए। अब इनफॉर्मल लेटर्स के भी पार्ट्स होते हैं, इसके 7 पार्ट्स नहीं होते, इसके कम पार्ट्स होते हैं, इसके 5 भी होते हैं। ओके, और वो 5 पार्ट्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट आता है इसमें भी सेंडर्स एड्रेस कॉमन है, फॉर्मल लेटर में भी सेंडर्स एड्रेस, इनफॉर्मल लेटर में भी सेंडर्स एड्रेस। डेट, इसमें भी डेट आती है, इसमें भी डेट आती है, लेकिन इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता है और ना ही सब्जेक्ट आता है। जब बात करें हम इनफॉर्मल लेटर की तो उसमें रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट। डायरेक्टली क्या आएगा, सैल्यूटेशन, तो इसमें भी सैल्यूटेशन है, इसमें भी सैल्यूटेशन। डिस्क्रिप्शन, इसमें भी डिस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन। कहने का मतलब कि इसमें 5 पार्ट्स होते हैं, इसमें 7 होते हैं। इन 7 में से 2 पार्ट्स इसमें क्या है, मिसिंग है, गायब है। कहने का मतलब हमने उस पर यूज नहीं किया, वो नहीं आएंगे। कौन कौन से नहीं आएंगे, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट, और जबकि जो 5 पार्ट्स हैं वो वैसे के वैसे फॉलो किए जाएंगे। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं और समझते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। तो अब हमने एक क्वेश्चन लिया है एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वी आर जस्ट गोइंग टू डू द लेटर। ओके, तो हम ये लेटर करने वाले हैं इस क्वेश्चन की मदद से। फर्स्ट हमको रीड आउट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि किस प्रकार का लेटर हम लिखने जा रहे हैं, कि ये फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर। ये जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। टू फाइंड आउट which letter you are going to write down and what kind of letter is this, you have to read the question। तो आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा, समझना होगा। तो लेट्स सी, इमेजिन दैट यू आर सुरेश। आप इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए आप अपने आप को क्या हो, सुरेश हो, रेजिडेंट ऑफ 43/75 विजयपुर। कि कहने का मतलब रेजिडेंट हो, रेजिडेंट का मतलब आप निवासी, आप रहते हो, कहाँ पर रहते हो, 43/75 विजयपुर मानसरोवर पर रहते हो। और आपकी जो लोकेलिटी है, आपका जो एरिया है, आपकी जो कॉलोनी है, वहाँ पे इनसैनिटरी कंडीशन है। इनसैनिटरी कंडीशन का क्या मीनिंग होता है, इनसैनिटरी का मतलब होता है गंदगी। तो कंडीशन का मतलब इस तरह तो कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, इनसैनिटरी कंडीशन है, इनसैनिटरी की दिक्कत है, गंदगी वाली स्थिति है। तो आपको लेटर लिखना है, किसको लिखना है, मेयर को लिखना है। और मेयर किसका होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये मेयर है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है जयपुर, इसको लिखना है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है। देखो आप किसी रिलेटिव को नहीं लिख रहे, मेयर आपके रिलेटिव नहीं है, विशेषकर एक पोस्ट है। तो जब आप पोस्ट को लिख रहे हो, पर्टिकुलर पर्सन को ना लिखकर पोस्ट को लिखा जा रहा है, तो वो एप्लीकेशन ही आप एप्लीकेशन लिखोगे। और जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वी हैव टू फॉलो द 7 पार्ट्स जो अभी हमने जस्ट देखेंगे। तो 7 पार्ट्स हमको फॉलो करने होते हैं। तो पहला आता है सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि जो इसको सेंड करेगा उसका एड्रेस। सेंड कौन करेगा, सेंड करेगा सुरेश। तो सुरेश क्या है, रेजिडेंट, निवासी है, कहाँ का, 43/75 विजयपुर। तो ये इसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 43/75 विजयपुर। ओके, ये हमने लिख दिया। विजयपुर कहाँ पर है, मानसरोवर में, तो यहाँ पे हमने लिखा मानसरोवर। ये हमने यहाँ पे मानसरोवर लिख दिया। ओके, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो गया। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेंडर्स एड्रेस। सेकंड स्टेप आती है डेट। तो जिस दिन आप लिख रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग यू हैव टू राइट डाउन द डेट ऑफ द डे। तो उस दिन की आपको डेट डालनी है। तो आज की जो डेट है, सो डेट, तो जो डेट है वो कितनी है आज की, यहाँ पर 16। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड पार्ट में 16 अप्रैल 2021। ओके, नो डाउट, ये सेकंड पोर्शन आपका कंप्लीट डेट है। थर्ड पे आता है किसको, जब बात करें फॉर्मल लेटर की, तो रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर का मतलब सेंड तो कौन करेगा, सुरेश, क्या तो सेंडर्स एड्रेस आ गया। अब रिसीव कौन करेगा, उसका एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस लिख दो, रिसीव कौन करेगा, मेयर। तो आप लिख किसको रहे हो, जिसको लिख रहे हो वही रिसीव करेगा।
भाई यहाँ पे लिखा राइट अ लेटर, कि लेटर लिखी किसको, मेयर को, तो मेयर रिसीव करे तो आप मेयर को लिख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा द मेयर, क्या लिखा मैंने, द मेयर। अब मेयर लिख दिया, मेयर रिसीव करेगा, इसलिए यहाँ पे जो रीड करेगा उसका नाम आएगा तो द मेयर, तो मेयर लिख दिया मैंने, पोस्ट का नाम आएगा, डेजिग्नेशन आएगी वहाँ पे द मेयर। अब ये मेयर किसका है, ये मेयर है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर, तो यहाँ पे आ जाएगा द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ का है, जयपुर, तो यहाँ पे हमने लिखा जयपुर, तो ये यहाँ ध्यान रखेंगे हम। अब ये हो गया जयपुर है, ये हमारा थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। अब आएगा फोर्थ में लिखते हैं सब्जेक्ट। ओके, देखो हम जब फॉर्मल है तो वी मस्ट इन्फॉर्म बिफोर डिस्क्रिप्शन, ओके, इन द सब्जेक्ट, तो हमको डिस्क्रिप्शन से पहले बता देना होता है कि हम क्यों लिख रहे हैं। सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर जब आपको उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उनको आपके इशू के बारे में पता चल जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट जरूरी होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके लेवल को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने लिखा, ये लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, किस कारण से लिख रहे हो, कारण जो हमारा है वो है इनसैनिटरी कंडीशन, तो यहाँ पे आपने लिख दिया इनसैनिटरी कंडीशन, इनसैनिटरी कंडीशन, ये हमारा इसमें सब्जेक्ट में आ गया। ओके, अब इसके बाद में आपका आएगा सेलिब्रेशन, फिफ्थ जो पॉइंट है वो आपका आएगा सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन होगा आप लोग सैल्यूट करें, तो कौन होगा आपका लेटर पढ़ने वाला, या तो सर होंगे या मैडम होंगे, तो आपने लिख दिया फिर डियर सर और डियर मैम, यहाँ पे लिखा डियर सर, तो आप लिख करके मैम जो भी है, ठीक है, वो आप लिख देंगे डियर सर या डियर मैम। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे जो है वो देख रहे हैं। देखो 5 पार्ट हमने लिखे, फर्स्ट लिखा सेंडर्स एड्रेस 43/75 विजयपथ मानसरोवर, फिर सेकंड में आ गया 16 अप्रैल 2021, थर्ड में रिसीवर्स एड्रेस द मेयर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर, सब्जेक्ट में लिखा हमने इनसैनिटरी कंडीशन, फिफ्थ में लिखा डियर सर और मैडम, और जो सिक्स्थ आएगा वो आएगा हमारा कौन सा आएगा, सिक्स्थ जो है वो है इसका डिस्क्रिप्शन, तो अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यस, तो अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका डिस्क्रिप्शन, किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप स्टार्टिंग करेंगे, फिर जो हमने लिखा डियर सर और मैडम के बाद में विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओके, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन towards, अब इसके बाद में जिस ओर में उनका ध्यान खींचना चाहता हूँ, उनका ध्यान लाना चाहता हूँ, वो क्या है, इनसैनिटरी कंडीशन, किस ओर, इनसैनिटरी कंडीशन को कहते हैं इनसैनिटरी कंडीशन, ओके, इनसैनिटरी कंडीशन कहाँ पर है, हमारे लोकेलिटी में, तो क्या लिखते हैं इन आर लोकेलिटी, ओके, यहाँ तक आपने लिखा। अब आप अपना जो भी इशू है वो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए, तो आप लिख सकते हो कि देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज, हीप्स का मतलब होता है ढेर, हीप्स ऑफ गार्बेजेस here and there, garbage is on the road, directly on the road, तो रोड के ऊपर कहीं कचरे का ढेर है, ओके, इट स्टिंक्स बैटरी, बहुत बुरी बदबू आती है इससे, इट स्टिंक्स बैटरी की बैटरी ये स्टिंग करता है, ओके, स्ट्रे एनिमल जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, इसको स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड एंड ईट इट, और इसको खाते हैं, ईट इट, ओके, एंड इट इज कॉजिंग वेरियस डिजीज, और इससे कई सारी बीमारियां होती हैं, क्या कहेंगे, इट इज कॉजिंग वेरियस डिजीज, तो ये कई सारी बीमारियों का कारण बन रहा है, ओके, इट इज कॉजिंग वेरियस डिजीज, ये बहुत सारी बीमारियों का क्या हो रहा है, कारण बन रहा है। आगे बोले कि यहाँ पर लिख रहे हैं
कि जो गार्बेज लिफ्टिंग व्हीकल है, स्वीपर, यहाँ पे लिखना स्वीपर, the sweeper and garbage lifting vehicle, garbage lifting vehicle don't come in our locality, don't come in our locality, कि जो गाड़ी है कौन सी गार्बेज लिफ्टिंग वाली वो भी नहीं आती कहाँ पर, हमारी लोकेलिटी में, ये आपने लिखा है। ओके, इट इज कॉजिंग ग्रेट डिस्टर्बेंस, इट इज कॉजिंग, और ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहा है, इट इज कॉजिंग ग्रेट डिस्टर्बेंस, इससे कई सारी डिस्टर्बेंस हो रही है इन रेन सीजन, और जो रेन सीजन है उसके अंदर इन रेन सीजन द कंडीशन बिकम्स, the condition becomes, जो कंडीशन है becomes worse to worse, ठीक है, bad to worse, ये लिख देते हैं bad to worse, कि बुरी से बुरी होती चली जा रही है कब, बरसात में। इसीलिए I therefore request you, I therefore request you to do the needful, कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नीडफुल काम करें, ओके, इमीडिएटली। लिख दो क्लास में थैंकिंग यू और फिर आ जाएगा आपका सब्सक्रिप्शंस, योर्स फेथफुली, सिंसियरली, ओके, क्या नाम हो जाएगा, सुरेश, यहाँ पे आता है सुरेश। तो देखिए डिस्क्रिप्शन हमने लिखा, ये जो हमारा 6th पॉइंट है डिस्क्रिप्शन, और जो लास्ट का पॉइंट है वो 7th है, तो 7 पार्ट इसमें फॉलो किए जाते हैं, और 6th वाला डिस्क्रिप्शन है जिसमें आप अपने इशू को, मैटर को एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, वही देख लेते हैं क्या है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि बड़े रिस्पेक्ट के साथ में, ठीक है, ये कह रहे हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, कि आपका जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है, मैं लाना चाहता हूँ, किस ओर लाना चाहता हूँ, इन सैनिटरी कंडीशन की ओर, जो कहाँ पर है, इन आवर लोकेलिटी, जो हमारी लोकेलिटी के अंदर है। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेजेस ऑन द रोड, कि क्या करें कि देयर आर हीप्स का मतलब ढेर है, किसके, गार्बेजेस के, कहाँ पर, रोड के ऊपर, एंड इट स्टिंग्स बैडली, और उसमें स्टिंग्स आती है, बदबू आती है बहुत बुरी तरह। स्ट्रे एनिमल्स, और जो स्ट्रे एनिमल्स है, जो आवारा जानवर है, वो स्प्रेड करते हैं और ईट करते हैं, निकलने से गार्बेज को। इट इज कोजिंग, और ये कोजिंग कर रहा है, कारण बढ़ रहा है किसका, कई सारी डिजीज का, वेरियस डिजीज। द स्वीपर एंड गार्बेज लिफ्टिंग व्हीकल डोंट कम, कौन कौन, एक तो स्वीपर और गार्बेज लिफ्टिंग व्हीकल, ये दोनों ही क्या नहीं करते, नहीं आते कहाँ पर, हमारी लोकेलिटी में। आगे लिख लो, इट इज कॉजिंग ग्रेट डिस्टर्बेंस, और इसकी वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, काफी ज्यादा समस्या आ रही है इन रेन सीजन, और जो रेन सीजन है, जो बरसात वाला समय, उसके अंदर द कंडीशन बिकम्स बैड टू वर्स, जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा बुरी से बुरी होती चली जा रही है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप जो नीडफुल काम है, जो जरूरी काम है, उसे करें तुरंत, इमीडिएटली। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और सुरेश, जिसने लिखा उसका नाम है। ओके, गॉट इट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।